बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें ये कुछ मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, देखें ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो हमने इन नंबर्स का स्क्वायर लेके इनको फिर इवैल्यूएट करना है या इनको हल करना है। ठीक है, तो देखें इस एक्सरसाइज में हमें अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो फार्मूलाज हैं ये हम आने वाली एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे और इंशाल्लाह जब आप फिर आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी इन फार्मूलाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है, इसलिए ये जितने फार्मूलाज हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये वाला फार्मूला है। अब ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला हम देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पार्ट 1 है, देखें यहाँ पर हमें ये नंबर दिया गया 53। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन नंबर्स का स्क्वायर लेके इनको सॉल्व करें या इनको हल करें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब हम इस नंबर का स्क्वायर लेंगे जिस तरह के हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखें मैंने 53 का स्क्वायर ले लिया। अब 53 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 50 और 3 को ऐड करेंगे तो वापस आपको 53 मिलता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब यहां पर आपको मैंने ये जो फार्मूला बताया है ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें अगर आप इस 50 को a के इक्वल रखें और इस 3 को b के इक्वल रखें तो इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास यहां पर आ रही है इस एक्सप्रेशन की सूरत में। तो अब आप इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम ये राइट हैंड साइड लिखना चाहेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए तो किस तरह लिखेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें अब हमने ए स्क्वायर लिखना है पहले, तो मैंने आपको बताया कि 50 को अगर ए के इक्वल रखेंगे तो 50 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद हमने प्लस 2ab लिखना है, तो ये मैंने प्लस 2 लिखा, यानी कि जो फार्मूले वाला प्लस और 2 है वो लिख दिया। उसके बाद ए बी लिखना है, तो ए के इक्वल हमने 50 को रखा और बी के इक्वल हमने 3 को रखा, तो ये प्लस 2ab के इक्वल हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस और 3 को हमने चूंकि बी के इक्वल रखा था तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये वाला पार्ट जो है बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूले की जो ये राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि इस फार्मूले में a और b को रिप्लेस कर दिया 50 से और 3 से। a को हमने 50 के इक्वल रख दिया और b को हमने 3 के इक्वल रख दिया। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले 50 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें 50 को 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और 25 के साथ आप 2 जीरो ऐड कर लेंगे क्योंकि 50 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों 50 से एक एक जीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2500 आ जाएगा जब हमने 50 का स्क्वायर लिया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो देखें 2 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा और 100 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपके पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर्स को आपस में आप ऐड कर लें, इनको जमा कर लें। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2809। ठीक है, देखें 2500 में आप 300 को ऐड करें तो 2800 हो जाएगा और उसमें 9 को ऐड करें तो 2809 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर का स्क्वायर लेके हमने इस नंबर को इवैल्यूएट करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है ये चीज सिखाई जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब हमसे चूंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करें, तो हम इस 77 का स्क्वायर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखें ये मैंने 77 का स्क्वायर ले लिया। अब ये जो 77 का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 70 और 7 को ऐड करें तो वापस आपको 77 ही मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला को देखें तो देखें इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर अगर आप इस 70 को a के इक्वल रखें और 7 को b के इक्वल रखें
तो आपके पास इस फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ जाती है, तो आप इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए अब लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखें हम ये जो राइट हैंड साइड है इस फार्मूले की वो इस एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें पहले हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है, तो हमने 70 को ए के इक्वल रखा है, तो मैंने 70 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद प्लस 2ab ये वाला पार्ट लिखना है, देखिए ये मैंने लिखा प्लस 2 यानी कि जो फार्मूले वाला प्लस और 2 आ गया। उसके बाद ए बी लिखना है, तो हमने 70 को ए के इक्वल रखा है और 7 को बी के इक्वल रखा है, तो ये हमारा प्लस 2ab वाला पार्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस और बी के इक्वल हमने 7 को रखा था, तो हमने 7 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है। तो ये हमारा प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। ठीक है। उसके इक्वल ये वाला पार्ट आ रहा है। तो हमने ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड थी ये यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि इस फार्मूला में ए और बी को रिप्लेस कर दिया 70 से और 7 से। ठीक है। ए को हमने 70 के इक्वल रखा और बी को हमने 7 के इक्वल रखा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 का पहले आप स्क्वायर लें, 70 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखें 70 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो जाएगा। उसके बाद 70 चूंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक 70 से एक 0 यहां पर लिख लें और दूसरे वाले 70 से एक 0 यहां पर ऐड कर लें, तो ये हमारे पास 4900 आ जाएगा जब हम 70 का स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये 270 और 7 इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो देखें 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा और 14 को 70 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 इंटू 14 आप करें तो ये 980 आपको मिल जाता है। ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, तो ये 980 मैंने यहाँ पर लिख दिया जब हमने इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, आप 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, इन तीनों नंबर्स को आपस में आप ऐड कर लें, इनको आपस में जमा कर लें। ठीक है। तो देखें इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल क्या आएगा, यहाँ पर हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। देखें मैंने 4900 ये वाली वैल्यू लिखी, उसके बाद 980 यानी कि ये वाली वैल्यू लिखी और फिर मैंने 49 लिख दिया। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 5929 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5929। ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। ये जितना भी काम है, ये जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये रफ वर्क है। ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस नंबर का स्क्वायर लेके इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर का स्क्वायर लेके हमने इसको सॉल्व करना है या इसको एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हल करना है। ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज सिखाई जा रही है। तो आपको मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये जितने पार्ट आ रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब हम इस फार्मूला की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब हमसे चूंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करें या इसको इवैल्यूएट करें, तो मैं इस 509 ये जो नंबर है इसका स्क्वायर लेता हूं। पहले इसका मैं स्क्वायर लूंगा, तो देखेंगे मैंने लिख दिया 509 और इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब आप इसको 509 को 500 प्लस 9 इस तरह लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख लें, क्योंकि 500 और 9 को अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 509 ही मिलेगा। यानी कि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, इस फार्मूले में ये जो ए आ रहा है इसके इक्वल अगर आप इस 500 को रखें और इस बी के इक्वल अगर आप इस 9 को रखें, तो आपके पास फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। अब आप इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इस फार्मूला की राइट हैंड साइड लिखते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें पहले हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है और ए के इक्वल हमने 500 को रखा था, तो मैंने 500 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये जो ए स्क्वायर वाला पार्ट है ये हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस 2ab वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा है +2, यानी कि जो फार्मूले वाला प्लस और 2 है वो लिख दिया। उसके बाद ए के इक्वल हमने 500 को रखा और बी के इक्वल हमने 9 को रखा, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट हो गया, ये जो दरमियान वाली टर्म है। ठीक है। और उसके बाद हमने प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है। तो मैंने लिखा प्लस और बी के इक्वल चूंकि हमने 9 को रखा तो 9 का स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो टर्म है, ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो इस तरह हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी ये हमने यहाँ पर लिख दी इस एक्सप्रेशन के लिए। हमने सिंपल ये किया कि इस फार्मूला में ए और बी को रिप्लेस कर दिया 500 से और 9 से। ए को हमने 500 के इक्वल रख दिया और बी को हमने 9 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो देखें पहले स्टेप में आप ये 500 का स्क्वायर लें, तो 500 का स्क्वायर का मतलब है कि 500 को आप 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें।
तो देखिए 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जब 5 5 को मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, और आपको मैंने बताया कि 500 को 2 बार चूंकि मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो आप एक 500 से यहां पर ऐड कर लें और 2 जीरो दूसरे वाले 500 से जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी स्क्वायर की वैल्यू। जब आपने 500 का स्क्वायर लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला पार्ट सॉल्व करें, इसमें 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला प्लस मैंने लिख दिया, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब आपके पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, इनको आप आपस में ऐड कर लें, इनको आपस में आप जमा कर लें। देखें जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल है वो क्या आएगा, वो ये 259081 ये वाला आ जाएगा जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हमने तीनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। हमने जब इस नंबर का स्क्वायर लिया और उसको एवेल्युएट किया, उसको हमने जब हल किया इस फार्मूला की मदद से, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इस नंबर का स्क्वायर लेके हमने इसको एवेल्युएट करना है या इसको हल करना है, ठीक है। तो देखें जिस तरह कि आपको मैंने पिछले 3 पार्ट्स में बताया कि इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल सीख रहे हैं कि उन फार्मूलाज को किस तरह यूज किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैंने आपको बताया, इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए, अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखें अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसका स्क्वायर लेके इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब हमने इसका स्क्वायर लेना है जिस तरह कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें 1006 का मैंने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब ये 1006 को हम 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 और 6 को अगर आप वापस ऐड करेंगे तो आपको यही वाला नंबर मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, तो देखें अगर ये a के इक्वल हम इस 1000 को रखें और b के इक्वल हम अगर इस 6 को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस फार्मूला की अब ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो हम ये जो राइट हैंड साइड है फार्मूला की इस एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो जिस तरह बन जाएगी। अब देखें पहले मैंने लिखना है a स्क्वायर, तो हमने a के इक्वल 1000 को रखा था, तो मैंने 1000 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला पार्ट जो है a स्क्वायर के इक्वल हो गया। उसके बाद प्लस 2ab ये वाला पार्ट लिखना है, तो ये मैंने प्लस 2 लिख दिया, यानी कि ये फार्मूले वाला प्लस और 2 लिख दिया। उसके बाद ab लिखना है, a के इक्वल हमने 1000 को रखा था और b के इक्वल हमने 6 को रखा था, तो ये दरमियान वाला पार्ट 2ab के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने ये प्लस b स्क्वायर वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस, और b के इक्वल चूंकि हमने 6 को रखा था तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह ये वाला जो पार्ट है, ये जो थर्ड टर्म है, ये इस b स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि इस फार्मूला में a और b को रिप्लेस कर दिया 1000 से और 6 से। हमने a को 1000 के इक्वल रखा और b को 6 के इक्वल रखा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये 1000 का स्क्वायर है, 1000 का जब आप स्क्वायर लेंगे इसका मतलब है कि 1000 दो बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1000 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, अब ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 3 प्लस 3 6 जीरो इस 1 के साथ ऐड कर लें, तो ये आपके पास 1000 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस 1000 की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप ये 2 1000 और 6 इसको मल्टीप्लाई करें, तो देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को आप इस 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 12000 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन पुट कर दें, अब 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 3 नंबर आ रहे हैं, इनको आपस में आप ऐड कर लें, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इन तीनों नंबर्स को आपस में आप ऐड कर लें, इनको जमा कर लें। तो यहाँ पर इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। ये मैंने तीनों नंबर लिख के इनको जब ऐड किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है। तो हम अपने आंसर में ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाता है। हमने जब इस नंबर का स्क्वायर लेके इसको एवेल्युएट किया, इसको हल किया इस फार्मूला की मदद से, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है हल करना। हमने हल करना है, हमने एवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है, इनको हमने हल करना है। तो देखें इस एक्सरसाइज का जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 में एक फार्मूला ऑलरेडी यूज कर चुके हैं।
मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूलाज हैं ये आगे एक्सरसाइजेज में भी यूज होंगे और इंशाल्लाह ताला जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी इन फार्मूलाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए ये जो फार्मूलाज हैं अलजबरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब ये फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला जो यूज किया था वहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर था और यहाँ पर भी प्लस था, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। ये उस फार्मूला में और इस फार्मूला में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ हमें एक्सप्रेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखें अब ये पार्ट 1 है, इसमें ये वाला नंबर हमें दिया गया, इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने एवेलुएट करना है या इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखिए ये जो मैं नंबर दिया गया 57 होल स्क्वायर, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। देखें ये मैंने लिखा 57 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मैंने 60 माइनस 3 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि देखें 60 में से 3 को माइनस करें तो वापस आपको 57 ही मिलता है। तो इसका मतलब है आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, तो देखें इसमें अगर हम इस a को 60 के इक्वल रखें और इस फार्मूले वाले जो b है इसको अगर इस 3 के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ जाती है। हम इस फार्मूले की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए अब ये राइट हैंड साइड हम फार्मूला की लिखेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखें हमने पहले क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है, तो a के इक्वल हमने 60 को रखा तो 60 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये हमने a स्क्वायर वाला पार्ट लिख दिया। उसके बाद हमने -2ab लिखना है, तो ये मैंने -2 लिख दिया, यानी कि ये फार्मूले वाला -2 हो गया। उसके बाद a की जगह मैंने 60 को पुट किया, क्योंकि हमने a के इक्वल 60 को रखा था और b के इक्वल हमने 3 को रखा था, तो b की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, तो ये -2ab वाला पार्ट आ गया। उसके बाद प्लस b स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा और b के इक्वल हमने 3 को रखा तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा प्लस b स्क्वायर वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड थी वो यहाँ पर लिख दी है। हमने सिंपल ये किया है कि यहाँ पर फार्मूला में जहां पर a और b आ रहे थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया 60 से और 3 से। a को हमने रिप्लेस किया 60 से और b को हमने रिप्लेस कर दिया 3 से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखें पहले ये वाला जो टर्म आ रही है 60 का स्क्वायर आ रहा है, तो आप 60 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। अब 60 क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 60 में एक जीरो आ रहा है, तो एक जीरो आप एक 60 से और दूसरे वाला जीरो दूसरे वाले 60 से लेंगे, तो दोनों जीरो आप यहाँ पर अगर ऐड करेंगे इस 36 के साथ तो ये आपके पास 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो उसका जुबानी ये स्क्वायर ले लिया। अगर आपको जुबानी स्क्वायर लेना नहीं आता तो आप 60 इंटू 60 करके उसको आप यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखें इसमें ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है और 6 को आप 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाता है। ठीक हो गया, और लास्ट पे ये वाला प्लस मैंने पुट किया और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाता है। तो अब आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो पहले वाला नंबर है 3600, इसको और 9 को आपस में ऐड कर लेंगे और हमारे पास जो टोटल आएगा उसमें से 360 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखें 3600 और 9 को प्लस करें तो 3609 आ जाएगा। अब 3609 में से आप 360 को माइनस कर दें। मैंने लिखा 3609 और माइनस 360 लिखा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 3249 ये वाला नंबर मिलेगा। तो मैं ये नंबर यहाँ पर पुट कर लेता हूं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 95 होल स्क्वायर। इसको हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि ये जो एक्सरसाइज है 2.6, इसमें हमें अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं, उनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये जितनी भी एक्सप्रेशन है इनको सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये फार्मूला हम किस तरह यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद ये जो मैं नंबर दिया गया था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें ये जो 95 होल स्क्वायर है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें ये मैंने लिखा 95 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये मैंने लिख दिया 100 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखें 100 में से 5 को माइनस करें तो वापस आपको 95 ही मिलता है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया।
अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड को देखें, अगर हम इस a के इक्वल 100 को रखें और b के इक्वल 5 को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ जाती है। तो हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये फार्मूला की राइट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो देखिए हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, पहले मैंने a स्क्वायर लिखना है, तो a के इक्वल हमने 100 को रखा था तो मैंने 100 स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद मैंने -2ab लिखना है, तो मैंने लिखा -2, और a की जगह हमने 100 को रखा, b की जगह हमने 5 को रखा, तो ये हमारे पास -2ab वाला पार्ट हो गया। उसके बाद +b स्क्वायर लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस, और b के इक्वल हमने 5 को रखा था तो 5 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a की जगह हमने 100 को रखा और b की जगह हमने 5 को रखा। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये पहली वाली टर्म क्या है, 100 का स्क्वायर, यानी कि आप 100 का हम स्क्वायर लेंगे, तो 100 का जब आप स्क्वायर लेंगे यानी कि 100 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 10,000। ठीक हो गया, और उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है, और 10 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब आपके पास ये तीन नंबर्स आ रहे हैं, इनको आपस में आप सॉल्व कर लें। आप ये देखें, ये यहाँ पर आ रहा है 10,000 और +25, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और उनमें से ये जो -1000 है इस 1000 को हम माइनस कर देंगे, इसको हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप ये दो नंबर ऐड करके इसमें से 1000 को माइनस करेंगे, ये हमारा रफ वर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 10,000 में 25 को ऐड किया तो ये 10,025 आ गया, और इसमें से आप ये 1000 को माइनस करेंगे तो आपको 9025 ये वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आंसर हमारा आया है इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 9025, ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस नंबर को इवेल्युएट किया, इसको हमने हल किया इस फॉर्मूला की मदद से, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने इवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है, और उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजबरा के कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो फार्मूलाज हैं इनका यूज हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी ये वाले फार्मूलाज आप बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अब ये जो फार्मूला है यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब हम ये वाला फार्मूला देखते हैं कि किस तरह इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो देखिए, अब इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी, जो नंबर हमें दिया गया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें, ये जो हमें नंबर दिया गया है 598 होल स्क्वायर, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, ये मैंने लिखा 598 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मैंने लिख दिया 600 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखें, अब ये 600 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो आपको 598 वापस यही वाली वैल्यू मिलती है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, अगर हम इस 600 को a के इक्वल रखें और इस 2 को अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन की सूरत में ऑलरेडी आ रही है। फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, जब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, पहले हमने a स्क्वायर लिखना है, तो a के इक्वल हमने 600 को रखा था तो मैंने 600 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद -2ab ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा -2, ये फार्मूले वाला -2 हो गया, और उसके बाद a की जगह मैंने 600 पुट कर दिया और b की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद +b स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस, और b की जगह मैंने 2 को पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये हमने b स्क्वायर वाला पार्ट भी यहाँ पर लिख दिया। ये हमने इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड थी ये यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a और b को रिप्लेस कर दिया 600 से और 2 से। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, ये पहली टर्म क्या आ रही है, 600 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हम 600 का स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब है कि 600 को आप 600 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 600 को 600 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब देखें, इसको हम जुबानी भी इसका ये स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 600 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 36 हो जाता है, और जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि चूंकि दो बार 600 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 0 एक 600 से और 2 0 दूसरे 600 से आप जब लेंगे तो टोटल 4 0 आप इस 36 के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। अगर आपको जुबानी स्क्वायर लेना नहीं आता तो आप 600 इंटू 600 करके ये स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो पार्ट आ रहा है इसको सॉल्व करना है। देखें, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 को इस 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा।
तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, इनको आपस में आप सॉल्व कर लें। देखें ये जो पहली वाली वैल्यू आ रही है इसको, और ये जो तीसरी वाली वैल्यू है, इन दो वैल्यूज को आपस में ऐड करके इनमें से ये जो दरमियान वाली वैल्यू है, ये दरमियान वाला नंबर है, इसके साथ चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो इसको हम इन दोनों का जो हमारे पास सम आएगा उसमें से इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हमारा रफ वर्क है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने जब ये पहला नंबर और तीसरा नंबर ऐड किया तो मुझे ये वाला वैल्यू मिली। ठीक है, अब इस वैल्यू में से मैंने ये वाला नंबर माइनस किया तो मुझे ये आंसर मिला, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये आंसर यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 357604 ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें सोल्यूशन मिला। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको इवैल्यूएट किया इस फार्मूला की मदद से, तो ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। और इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। ये जो फार्मूलाज हैं ये आगे जो एक्सरसाइज आ रही हैं वहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी इन फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ये जितनी भी एक्सप्रेशन आ रही है इनको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, हम देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह हम यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है, ये नंबर लिखा। ठीक है, अब ये जो नंबर आ रहा है 1997 होल स्क्वायर, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, ये 1997 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2000 माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 2000 में से 3 को माइनस करें तो वापस आपको 1997 यानी कि यही वाला जो नंबर है ये मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, अगर हम इस a के इक्वल 2000 को रखें और b के इक्वल 3 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए वो हम लिख सकते हैं। तो देखें, अब ये राइट हैंड साइड हम इस फार्मूला की लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, पहले मैंने क्या लिखना है, a स्क्वायर लिखना है, तो a के इक्वल हमने 2000 को रखा था तो मैंने 2000 स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद -2ab ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा -2 यानी कि जो फार्मूले वाला -2 है वो लिख दिया। a की जगह मैंने 2000 लिख दिया और b की जगह मैंने 3 लिख दिया। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस और b की जगह मैंने 3 को पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। तो ये हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a और b को रिप्लेस कर दिया 2000 से और 3 से। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, पहली टर्म क्या आ रही है, 2000 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम 2000 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 2000 को 2000 से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, अगर आप 2000 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसका जुबानी स्क्वायर लेता हूं। देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2000 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखें हम ये 30 एक 2000 से ले लेते हैं और 30 दूसरे वाले 2000 से ले लेंगे, तो टोटल 60 हो जाएंगे। तो हम इस 4 के साथ 6 जीरोस को ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने इस 2000 का जुबानी स्क्वायर ले लिया। अगर आपको जुबानी स्क्वायर लेना नहीं आता तो आप 2000 इंटू 2000 लिख के उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो देखें, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। 6 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12000 आ जाएगा। और फिर ये वाला प्लस का साइन पुट करें और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब आपके पास ये 3 नंबर आ रहे हैं, इनको आपने इवैल्यूएट करना है, इनको हल करना है। तो देखें, ये पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें से ये दरमियान वाला नंबर है इसको माइनस कर दें, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। तो देखें, जब हम पहले और तीसरे नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू में मिल जाएगी। इस वैल्यू में से आप ये 12000 को माइनस करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। ये मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया। अब ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा सारा रफ वर्क है। ठीक हो गया, और ये फार्मूला आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने जुबानी याद रखना है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है हल करना। हमें ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यहाँ पर दी जाएंगी तो हमने इन एक्सप्रेशन को हल करना है, इनको इवैल्यूएट करना है। तो देखें, इस एक्सरसाइज के हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं, उनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है।
तो हम ऑलरेडी दो फार्मूला देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हम जो फार्मूला यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। देखें, ये फार्मूला हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब ये फार्मूला आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब देखिए फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम देखते हैं कि ये वाला फार्मूला हम किस तरह यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको एवेल्युएट करने के लिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब ये दो नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 46 है और एक 54 है। तो ये जो दो नंबर्स हैं इनको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। देखें यहाँ पर ये मैंने 46 लिखा और 46 को मैंने 50 माइनस 4 लिख दिया, क्योंकि 50 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको वापस 46 ही मिलेगा। ठीक हो गया। इसी तरह 54 को मैंने 50 प्लस 4 लिख दिया, क्योंकि 50 और 4 को ऐड करेंगे तो वापस आपको 54 मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला में ये जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, तो अगर हम इस a के इक्वल 50 को रखें और b को इक्वल हम 4 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में मौजूद है। तो हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे तो हमारी जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, पहले मैंने क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है। ए के इक्वल हमने 50 को रखा था तो मैंने 50 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब मैंने बी स्क्वायर लिखना है, बी के इक्वल हमने 4 को रखा था तो मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमने इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि ए और बी को रिप्लेस कर दिया 50 से और 4 से। अब ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो देखें, पहले 50 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 50 को 50 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2500। ठीक है, 2500। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो अब 2500 में से 16 को आप माइनस कर दें। देखें, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये मैंने लिखा 2500 माइनस 16 किया तो ये 2484 ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको एवेल्युएट किया इस फार्मूला की मदद से, तो ये हमारा आंसर आया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रा के कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ हमें एक्सप्रेशन दी जा रही है इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब देखें, हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं इस फार्मूला को यूज करते हुए। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब यहाँ पर देखें, ये दो नंबर है 197 और 203 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों नंबर मैं एक और तरीके से लिखता हूं। देखें, मैं यहाँ पर ये जो 197 है इसको मैंने 200 माइनस 3 करके लिख दिया, क्योंकि 200 में से 3 को माइनस करेंगे तो वापस 197 ही मिलता है। इसी तरह ये 203 को मैंने 200 प्लस 3 करके लिख दिया, क्योंकि 200 और 3 को ऐड करें तो वापस आपको 203 ही मिलता है। तो आप ये दो नंबर इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई है, इस एक्सप्रेशन को आप एवेल्युएट कर लें या इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए, अगर आप अब इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, अगर हम a के इक्वल 200 को रखें और b के इक्वल 3 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की ये जो राइट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में ऑलरेडी आ रही है। तो हम इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। तो देखिए, हम इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखिए, पहले हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है। तो ए की इक्वल हमने 200 को रखा था तो मैंने 200 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट कर दें। अब मैंने बी स्क्वायर लिखना है, तो बी की इक्वल हमने 3 को रखा था तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 200 माइनस 300 स्क्वायर ये लिख दिया। तो ये हमने इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमने यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि ए और बी को रिप्लेस कर दिया 200 से और 3 से। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें, ये पहली टर्म हमारे पास क्या है, 200 का स्क्वायर है, यानी कि 200 का हम स्क्वायर लेंगे तो 200 का स्क्वायर का मतलब है 200 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 200 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब चूंकि हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 से, तो आप 2 0 एक 200 से ले लें और 2 0 दूसरे वाले 200 से ले लें तो टोटल 4 0 हो जाएंगे। 4 0 आप इस 4 के साथ ऐड कर लें। ये मैंने इसका जुबानी स्केयर यहाँ पर मालूम कर लिया। अगर आपको जुबानी स्केयर मालूम करना नहीं आता तो आप 200 इंटू 200 लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन पुट कर दें और 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा।
तो अब आपके पास ये 40,000 माइनस 9, 40,000 में से अगर 9 को आप माइनस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 39991। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया, इसको हमने हल किया इस फार्मूला की मदद से, ये हमें इसका आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है। और इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें कुछ अलजबरा के बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रही है, इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब देखें, हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं इस फार्मूला की मदद से। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब देखें, ये 2 नंबर्स हैं 999 और 1001 और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, मैं इनको एक और तरीके से लिखता हूं। मैंने ये 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1, क्योंकि 1000 में से 1 को माइनस करें तो आपको ये 999 यही वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह ये 1001 को मैंने लिख दिया 1000 प्लस 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वापस आपको यही वाला नंबर मिलता है। तो आप ये 2 नंबर इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला में ये जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, अगर हम a के इक्वल 1000 को रखें और b के इक्वल इस 1 को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन के लिए जब हम फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी। देखें, पहले मैंने लिखना है a स्क्वायर, तो a के इक्वल हमने 1000 को रखा था तो मैंने 1000 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब मैंने b स्क्वायर लिखना है, b के इक्वल हमने इस 1 को रखा था तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये हमने ये जो फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर हमने लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a और b को रिप्लेस कर दिया 1000 से और 1 से। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो देखिए, पहली टर्म क्या है? 1000 का स्क्वायर। हम 1000 का स्क्वायर लेंगे, मतलब ये है कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए 1000 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब 1000 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 1000 से आप 3 जीरो ले लें और दूसरे वाले 1000 से भी 3 जीरो ले लें, तो 6 जीरो हो जाएंगे। तो इस 1 के साथ आप 6 जीरोस को ऐड कर लें। ये मैंने इस 1000 का जुबानी स्क्वायर ले लिया। अगर आपको जुबानी स्क्वायर लेना नहीं आता तो आप 1000 इंटू 1000 लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट किया और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आप 1, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसमें से आप इस 1 को माइनस कर दें। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये 99999। ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। ये सोल्यूशन हो जाता है जब हमने इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया, इसको हमने हल किया इस फार्मूला की मदद से, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन को हमने इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको हमने हल करना है और इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछले तीनों पार्ट में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये जो हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी जा रही है इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब ये एक्सप्रेशन देखें, ये 2 नंबर्स हैं, 2 डेसिमल नंबर है, आशारिया वाले 2 नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को एक और तरीके से लिख लेते हैं। देखें, 0.96 को मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.04, क्योंकि अगर आप ये 1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो वापस आपको ये 0.96 ये वाला नंबर मिलेगा। इसी तरह ये 1.04 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 0.04। अगर आप ये दोनों नंबर ऐड करेंगे तो वापस आपको यही वाला नंबर मिलेगा। तो आप ये 2 नंबर इस फॉर्मेट में लिखें, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको इवैल्यूएट करें। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूला में ये जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, इस फार्मूला में ये जो a है इसके इक्वल अगर हम इस 1 को रखें और b के इक्वल हम ये 0.04 को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो देखें, जब हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, पहले मैंने लिखना है a स्क्वायर, तो a के इक्वल हमने 1 को रखा था तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया।
उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब मैंने लिखना है बी स्क्वायर, बी के इक्वल हमने ये दूसरी वाली जो टर्म थी इसको रखा था, तो ये मैंने 0.04 लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये हमने बी स्क्वायर भी लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो लिख दी, और हमने सिंपल ये किया कि हमने ए और बी को रिप्लेस कर दिया 1 से और 0.04 से। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 1 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, और 0.04 का स्क्वायर लेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन का तरीका बता देता हूं कि डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। देखिए 0.04 का स्क्वायर का मतलब ये है कि हम 0.04 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने ये 0.04 लिख दिया और इंटू 0.04 लिख दिया। अब ये इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। 1 कैरी में चला गया, हमने 6 लिखा, 1 कैरी में चला गया। ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा और कैरी वाला 1 आके उसको 1 कर देगा, तो ये 16 आ गया। अब ये 0 आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों डिजिट से तो ये दोनों को 0 कर देगा। अब आपके पास ये नीचे डिजिट आ रहे हैं, इनको आप आपस में ऐड कर लें। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 016 ये वाले 3 डिजिट मिल जाएंगे। अब हमने आशारिया डालना होता है, तो आशारिया देखें यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। इसका मतलब है हम अपने आंसर में लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 4 डिजिट तक। ठीक है, और वहां पर आशारिया पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 डिजिट ऑलरेडी आ जाते हैं। एक डिजिट कम है तो हम एक 0 अपने पास से ऐड करके यहां पर हम आशारिया या डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.4 का स्क्वायर जो है ये वैल्यू आ जाती है, तो ये मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आप ये 1 में से ये जो वैल्यू है इसको आप माइनस करें, तो देखें जब आप माइनस करेंगे, यहां पर मैं आपको दिखा लेता हूं, ये देखें आप 1 में से माइनस करेंगे ये डेसिमल पॉइंट को, तो आप 1 लिखें और उसके साथ आप डेसिमल पॉइंट डाल के 4 0 ऐड कर लें, क्योंकि यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। तो अब आप डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख के ये वाली जो वैल्यू है इसको आप नीचे लिखते हैं इन जीरोस के, और इसको जब माइनस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा आंसर हो जाता है, तो हम इस आंसर को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.9984। ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको एवेल्युएट किया इस फार्मूला की मदद से, तो हमें ये आंसर मिला। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, और ये हमारा सारा रफ वर्क है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 + 1 over x2 when x + 1 over x = 7। कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, ठीक है, तो हमें x2 + 1 over x2 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये x2 + 1 over x2 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में हम कुछ बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज करके आए, जिनको हम सीख के आए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम वही वाले फार्मूला अप्लाई करके ये जो मुख्तलिफ हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी गई है इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हमें वैल्यू चाहिए x2 + 1 over x2 इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसका मतलब है कि हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास x2 और 1 over x2 की वैल्यू आएगी। तो मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया x + 1 over x और इसका होल स्क्वायर ले लिया, उसके बाद = और फिर इस 7 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। मैंने इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखें यहाँ पर अब हम अलजेब्रा का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखें अगर आप इस इक्वेशन की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें और इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखें, तो अगर हम इस x को a के इक्वल रखें और 1 over x को इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पर आ रही है। तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए हम फार्मूला की ये राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखें पहले हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है a²
तो हमने x को a के इक्वल रखा था तो मैंने x का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें +2ab ये वाला लिखना है तो मैंने लिखा +2 यानी कि ये फॉर्मूले वाला प्लस और 2 लिख दिया। उसके बाद ab लिखना है तो a की जगह मैंने एक्सपोर्ट कर लिया क्योंकि x को हमने a के इक्वल रखा था, और b की जगह मैंने 1/x एक्सपोर्ट कर लिया क्योंकि हमने 1/x को इस b के इक्वल रखा, ठीक हो गया। और उसके बाद ये +b² ये वाला पार्ट लिखना है तो मैंने लिखा प्लस, और b के इक्वल हमने 1/x को रखा है तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये +b² वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह हमने ये जो फार्मूला था इसकी ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख ली है इस एक्सप्रेशन के लिए। हमने सिंपल ये किया कि हमने इस फार्मूला में a और b को रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह हमने x और 1/x कर दिया। a को हमने x के इक्वल रख दिया और b को हमने 1/x के इक्वल रख के ये एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये 7 का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इसमें अब ये जो x ऊपर आ रहा है और ये वाला x नीचे आ रहा है, ये दोनों x एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों x आपस में इनको डिडक्ट कर देंगे। इनको जब आप डिडक्ट करेंगे तो देखें अब आपके पास जो एक्सप्रेशन पीछे रहेगी उसमें इसमें जब हम ये x का स्क्वायर लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा x2, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये x और ये x2 के कट गए तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 1/x का स्क्वायर लेंगे तो 1/x2 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये वाला 49 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x2 + 1/x2। तो हम ये x2 1/x2 को इक्वेशन की इसी साइड पर रखेंगे और ये जो +2 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखें जब आप इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये मैंने x2 + 1/x2 को इक्वेशन की इसी तरफ रखा और ये +2 को दूसरी तरफ लेके गया हूं तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 49 - 2 हो गया। अब 49 में से आप 2 को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 47। तो ये हमारे पास x2 + 1/x2 यानी कि ये हमसे जो टर्म पूछी गई थी इसकी वैल्यू आ गई 47। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 + 1/x2 व्हेन x - 1/x = 3। कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, ठीक है, तो हमें x2 + 1/x2 यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम x2 + 1/x2 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमने अलजेब्रा में कुछ जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज होते हैं वो सीखे हैं, उनका यूज सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्हीं फार्मूला में से हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये x2 + 1/x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर चूंकि हमें x2 + 1/x2 इसकी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन की दोनों साइड है इनका हम स्क्वायर लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। अब देखें ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर आप देखें तो इसको अब हम अलजेब्रा के फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं। देखें ये वाला फार्मूला था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें, अगर हम इस a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल 1/x को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम फार्मूला की राइट हैंड साइड जो है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो जब हम इस फार्मूला की राइट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब देखें हमें पहले क्या लिखना है, a स्क्वायर लिखना है। तो हमने x को a के इक्वल रखा है तो मैंने x का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद -2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना है। देखिए ये मैंने माइनस और 2 डाल दिया, यानी कि ये फार्मूले वाला माइनस और 2 हो गया। उसके बाद ab लिखना है तो a को हमने x के इक्वल रखा था और b को हमने 1/x के इक्वल रखा था, तो ये हमने -2ab वाला पार्ट लिख दिया। उसके बाद +b स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखना है तो मैंने लिखा प्लस, और b के इक्वल हमने 1/x को रखा था तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, ये हमारा +b स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये 3 का स्क्वायर आ रहा था तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि यहाँ पर जो a और b आ रहे थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह हमने x और 1/x को पुट कर दिया।
यानी कि a की जगह हमने x को पुट किया और b की जगह हमने 1/x को पुट किया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें, ये x और ये x आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों x को आपस में डिडक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब पीछे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रही है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखें, जब हम ये x का स्क्वायर लेंगे तो ये x2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और यहाँ पर ये x और ये x तो आपस में डिडक्ट हो गए। अब पीछे ये 2 into 1 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और 1/x का स्क्वायर लेंगे तो 1/x2 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला 9 मैंने पुट कर दिया। अब हमें चूंकि x2 प्लस 1/x2 इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर x2 और 1/x2 इसको इक्वेशन की इसी तरफ रखेंगे और -2 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखें, जब आप -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने x2 प्लस 1/x2 को इक्वेशन की इसी साइड पर रखा और -2 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं। अब यहाँ पर चूंकि 2 माइनस हो रहा था तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लें। तो देखें, हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये तो x2 प्लस 1/x2 एज इट इज मैंने लिख दिया और 9 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x2 प्लस 1/x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2b कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो तो हमने x4 प्लस 1/x4 यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें, आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमने अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको भी हम उन अलजबरा फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें, हमें चूंकि x4 प्लस 1/x4 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स का 2 बार हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं पहली बार स्क्वायर लेता हूं। तो देखें, मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी कि इक्वेशन की जो दोनों साइड है उनका हम स्क्वायर लेंगे। तो देखिए, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, ये x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर मैंने ले लिया। इसी तरह ये 1 मैंने लिखा और इसका होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसको अब हम अलजबरा का एक फार्मूला हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, उस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको फार्मूला दिखाता हूं। देखें, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। अब ये फार्मूला आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। देखें, अब ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड देखें और ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, तो अगर ये x को हम इस फार्मूला में जो a आ रहा है इसके इक्वल रखें और 1/x को अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन की सूरत में मौजूद है। तो हम ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें, पहले मैंने क्या लिखना है, a स्क्वायर लिखना है और a की इक्वल हमने x को रखा है तो मैंने x का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये -2ab ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने लिखा -2 यानी कि जो फार्मूले वाला माइनस और 2 है वो लिख दिया और a की जगह मैंने x पुट कर लिया, b की जगह मैंने 1/x पुट कर लिया। तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये प्लस b स्क्वायर ये वाला पार्ट मैंने लिखना है, तो मैंने लिखा प्लस और b के इक्वल हमने 1/x को रखा तो इसको मैंने लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा b स्क्वायर वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a और b को रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह x और 1/x को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू, अब ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, इसमें ये जो x यहाँ पर आ रहा है और ये वाला आ रहा है, ये दोनों x एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं। तो आप ये दोनों x आपस में इनको कैंसिल कर दें। अब पीछे आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप नीचे लिख लें सॉल्व करके। तो देखें, जब आप लिखेंगे x का स्क्वायर लेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर ये माइनस पुट करें और यहाँ पर 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस पुट करें, 1/x का स्क्वायर लेंगे तो 1/x2 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये वाला 1 मैंने पुट कर दिया। अब हम x2 और 1/x2 को इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और ये -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखें, ये -2 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये 2 माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2 हो जाएगा और इक्वेशन की इस तरफ हमारे पास x2 + 1/x2 रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 को 2 में जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू जब आपने ऐड की तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास x2 + 1/x2 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें x4 + 1/x4 की वैल्यू चाहिए।
तो हमें अब इस इक्वेशन का एक बार फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि हमें ये जो इक्वेशन दी गई इसका 2 बार स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। तो देखें जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, x2 + 1 ओवर x2, और इसका स्क्वायर ले लिया, और इस तरह ये 3 का स्क्वायर ले लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें, इस पे अब हम अलजेब्रा का एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये जुबानी मालूम होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इस फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें, अगर हम इस x2 को इस फार्मूला में जो a आ रहा है इसके इक्वल रखें और 1 ओवर x2 को इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो देखें जब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखिए अब देखें यहाँ पर पहले हमें a स्क्वायर लिखना है, तो हमने a के इक्वल x2 को रखा था, तो मैंने x2 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद +2ab ये वाला पार्ट मैंने लिखना है, तो मैंने लिखा +2, यानी कि ये फार्मूले वाला प्लस और 2 मैंने पुट कर दिया, और a की जगह मैंने x2 पुट कर दिया और b की जगह 1 ओवर x2 पुट कर दिया, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट हो गया। उसके बाद +b स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा और b की जगह मैंने 1 ओवर x2 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा +b स्क्वायर वाला पार्ट हो जाता है। तो इस तरह हमने ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि ये a और b जो आ रहे थे इनको हमने रिप्लेस कर दिया, इनकी जगह हमने x2 और 1 ओवर x2 यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये 3 का स्क्वायर था, तो 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये वाला x2 और ये वाला x2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको आप पहले कैंसिल कर दें, ठीक है। ये मैंने दोनों x2 आपस में कैंसिल कर दिए। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व कर लें। देखें जब आप x2 का स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस का साइन पुट करें और 1 ओवर x2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर x4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाला 9 मैंने पुट कर दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, तो देखें हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें x4 + 1 ओवर x4 इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम ये x4 1 ओवर x4 को इक्वेशन की इसी साइड पे रखेंगे और ये जो +2 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखें जब आप इसको लेके जाएंगे, ये मैंने x4 + 1 ओवर x4 को इसी तरह रखा और +2 को दूसरी तरफ ले गया हूं, तो ये +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। अब आप ये सिंपल सी आपके पास इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करें तो देखें ये आ जाएगा इक्वेशन की तरफ, तो यही वाली टर्म आ गई x4 + 1 ओवर x4 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x4 + 1 ओवर x4 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।